हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इसमें हम साथ साथ में पढ़ते हैं। ये मैंने बुक का पेज चिपकाया है। इसमें लिखा है हियर वी फर्स्ट फाइंड द रो डिफरेंसेस एंड द कॉलम डिफरेंसेस फॉर ईच रो एंड कॉलम ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स सी फॉर गिवन रो कॉलम। द रो डिफरेंस कॉलम डिफरेंस is defined as the difference of the smallest and the next smallest numbers in that row column। इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो जहाँ पे 10 लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ 2, इसका मतलब है स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। तो इस रो में नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 4, तो 2 - 4 2 आ गया। वैसे ही यहाँ देखिए 1 है स्मॉलेस्ट और उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 2, तो 2 - 1 1 आ गया। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, 2 स्मॉलेस्ट है और 3 नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है, तो 3 - 2 1 आ गया। ऐसे ही कॉलम रो में भी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है वंस दीज एम रोज डिफरेंसेस एंड कॉलम डिफरेंसेस आर नोन वी फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दीज एम प्लस एन नंबर्स। इसका मतलब है कि एक बार आपने सारे डिफरेंसेस निकाल लिए तो हमें इसमें से मैक्सिमम खोजना है, जो कि यहाँ 2 है। और उसके बाद लिखा है इफ़ दिस मैक्सिमम फॉल्स फॉर अ रो से ith रो, then we do row minima in the ith row and then delete the ith source. If this minimum falls for a column, say jth column, then we do column minima in the jth column and then delete the jth column। इसका भी सिंपल सा मतलब है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने आपको इससे पहले कॉलम मिनिमा और रो मिनिमा पढ़ के आना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिसका यहाँ पे इस्तेमाल भी हुआ है। इसका मतलब है कि अगर ये रो डिफरेंस ith रो का है तो हमें उस रो में ही चेक करना है और मिनिमम निकालना है और उसको हटा देना है एक बार जब वो कंप्लीट हो जाए। आपको और अच्छे समझ में आएगा अगर आपने रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा पहले से पढ़ा होगा, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ। और अगर वो कॉलम में आ रहा है मैक्सिमम, तो उसको लेके आप उस कॉलम को और उसमें से सप्लाई को एग्जॉस्ट करके और उसे हटा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि वी नेक्स्ट कंप्यूट द न्यू रो एंड कॉलम डिफरेंसेस फॉर द रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर। दिस मेथड इज बेस्ट सूटेड इफ द रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंसेस आर डिस्टिंक्ट। इसने आपको एक बात भी बता दी है कि कॉलम डिफरेंस और रो डिफरेंस डिस्टिंक्ट हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा ये करके। For the example under consideration, we obtain the following starting BFS using VWAM। इसमें भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये डिफरेंस कैसे आया, आगे बता देता हूँ। ये 2 मैक्सिमम था तो हमने ये कॉलम देखा, फिर इसमें जो कॉस्ट 2 है वो मिनिमम था तो हमने 10 एग्जॉस्ट कर लिया, तो 3 बचा। फिर हमने नेक्स्ट मिनिमम देखा 4 और यहाँ 3 कर दिया। उसके बाद इसमें ज़्यादा डिस्टिंक्शन बची नहीं। आगे जब हमने रिड्यूस करके निकाला तो सारे 1 1 आए हैं। तो इसमें से तो अब आप कोई भी चूज कर सकते हैं आगे। ये वैसे एक ड्रॉबैक भी था इसका। बाकी ये तो सिंपल सा है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि और भी काफ़ी मेथड है, पर आपको देखना है कि कोई लूप ना बने। अगर इसमें कोई लूप बनता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास बेसिक सेल्स एक ज़्यादा है या डीजेनरेट सोल्यूशन आ रहा है। आगे देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है। इसमें जो छोटे से नंबर दिए हुए हैं वो सारे कॉस्ट है अंदर बॉक्सेस के, और जो लेफ्ट और अपसाइड है वो सारे सप्लाई और
ड्रेन के वैल्यूज है और इस राइट और डाउन साइड डिफरेंसेस है कॉलम और रो के। तो इससे एक चीज़ तो पता लगती है कि ये डिफरेंसेस में हमें ग्रेटर देखना है। बाकी अगर किसी को ना पता लगे कि डिफरेंस कैसे आ रहा है, तो आप फर्स्ट रो देखिए। फर्स्ट रो में डिफरेंस ऐसे आया है कि हमने सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर 5 से -1 किया तो 4 आया है। सेकंड रो में 2 नंबर स्मॉलेस्ट है, तो वही पहला भी है दूसरा भी है, तो 0 आ गया है। अब इसमें देखने वाली बात है कि आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, पर मैं फर्स्ट रो चूज करूंगा। और इसमें आपको फिर रो मेजर और कॉलम मेजर आना चाहिए। जैसे मेरे को तो आता है, तो मुझे पता है कि मुझे इसमें फिर आगे देखना होता है कि स्मॉलेस्ट कॉस्ट किसकी है। तो स्मॉलेस्ट कॉस्ट यहाँ 1 है, तो मैं इसको पहले फुलफिल करूँगा। तो इन दोनों में से छोटा 2 है, तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 बचाया हुआ है और यहाँ पे 3 है, तो 7 और 3 में छोटा 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 5 बचा हुआ है और यहाँ 4 बचा हुआ है, तो 5 और 4 में 4 छोटा है, तो 4 इधर आ जाएगा। और हमने इसे सेटिस्फाई भी कर दिया। अब इसके बाद हमें आगे करना पड़ेगा। आगे ये आता है रिजल्ट, इसके बाद ये रिजल्ट आएगा। और इसमें फिर आपको ग्रेटेस्ट डिफरेंस खोजना है। 2 ग्रेटेस्ट डिफरेंस यहाँ पे भी है, और मैं इसमें फिर से रो वाला लूँगा। तो यहाँ पे 1 और 7 में से बड़ा 1 है, और यहाँ 6 है। 10 और 6 में बड़ा। बाकी फिर आगे ये रो भी हटा देंगे तो 4 और 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल 4 है। बाकी पूरा आंसर अगर आपको देखना है तो मैं इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे 1 और 6 है, 4 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। और आप चेक भी कर सकते हैं कि यही हमारा आंसर है। अगर ये और m प्लस n-1 दोनों की वैल्यू सेम हो, तो यहाँ पे तो m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, -1 है, तो ये 6 आ रहा है। हमारे पास सॉल्यूशन भी 6 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई लूप भी नहीं बन रहा है कंडीशन के मुताबिक। ये वाला अगर आप ये आपको याद होगा, तो यही आंसर है। ये रहा क्वेश्चन। और इसका आंसर गलत भी आ सकता है, क्योंकि अलग अलग मेथड है। कई बार इसमें सेम आ जाता, डिस्टिंक्ट आ जाता है, तो उसके वजह से हमें आंसर अलग भी मिल सकता है। तो इसमें मेरा तो आंसर 13800 आया। बता देता हूँ आपको कैसा आया। मैंने ये 4 से स्टार्ट किया, ये वाला कॉलम लिया, तो 10 जहाँ पे लिखा है वहाँ 300 आया। उसके आगे फिर ये ऐसा बना, फिर 11 जहाँ लिखा है वहाँ 300 आया, क्योंकि 6 जो था वो बड़ा था कॉलम में डिफरेंसेस में। फिर ये वाला 300 आया, क्योंकि 11 बड़ा था, 11 क्योंकि छोटा था, सॉरी 2 मैंने लिया, इन दो 2 में से ये थोड़ा 2 लिया कॉलम वाला। उसके बाद 11 बच गया, वहाँ पे 300 आया। तो ये मेरा सोल्यूशन आया, और मैंने फिर कॉस्ट निकाल दिया जो कि आया 13800। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ रहा है, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं अपने एग्जाम में।
उसके बाद बस मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, और फिर यही कहना चाहूँगा कि आप आगे भी मुझसे मिलते रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू।